हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक सिलेंडर का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे जो कि रोल हो रहा है एक इंक्लाइन सरफेस पे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक सिलेंडर है जिसका मास m दे रखा है और ये रोल कर रहा है इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें पता है कि रोलिंग मोशन में आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन होता है प्लस रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये मान लीजिए बेटा रोटेट कर रहा है ये, ठीक है, अपनी एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन कॉज कर रहा है। ठीक है, और इस रोटेशन के साथ साथ अगर ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव भी कर रहा है, ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशनल डायरेक्शन में ये मूव भी कर रहा है, तो इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट में रोलिंग मोशन कॉज होगा। ठीक है, तो रोलिंग जो होगा वो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होता है। ठीक है, तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और साथ ही साथ ये जो आपके पास इंक्लाइंड सरफेस है इस पे ये नीचे की तरफ भी आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन की हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब देखिए बच्चे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली नेट फोर्सेस के बारे में देखूंगी। अब इस ऑब्जेक्ट पे mg जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इसको मैं टू पार्ट्स में रिजॉल्व कर दूं तो ये जो एंगल रहेगा ये भी आपके पास थीटा रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये mg है, mg को मैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में स्प्लिट कर दूंगी। ठीक है, तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी mg cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा mg sin थीटा। ओके, अब देखिए बेटा, रोटेशनल मोशन में मान लो आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे अगर हम फोर्स लगाएं और ये इसका आर परपेंडिकुलर है, ये मान लीजिए इसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट में आपको टॉर्क मिलेगी। ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। यहाँ पे एफ और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो टॉर्क को लिखा जा सकता है आर इंटू एफ की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए आर है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे जो आपके पास आर है और फोर्स है इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट होगा ये रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जिस वजह से इस ऑब्जेक्ट में टॉर्क प्रोड्यूस होगी, सो टॉर्क हो जाएगी आपके पास आर एफ के इक्वल। ओके, अब दूसरी बात, हमें पता है कि जो टॉर्क होती है वो आई इंटू अल्फा के इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आई आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा होगा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इन दो इक्वेशन से मैं आर एफ लिख सकती हूँ आई अल्फा के इक्वल। ओके, अब देखिए बेटा, नेक्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, इस तरफ आपके पास mg cos थीटा और इस तरफ आपके पास mg sin थीटा और बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इसमें रोटेशन कॉज हो रही है, इसमें टॉर्क डेवलप हो रही है। ओके, अब देखिए बेटा, इसमें जो नेट फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। mg sin थीटा जो है वो ज्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स से, तभी तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस फोर्स की वजह से, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन डेवलप होगा। ठीक है, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कौन सी लग रही है, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रही है एंड इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगी। ओके, इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ए। ओके, तो यहाँ से मैंने न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज करके ये इक्वेशन बना दी। अब देखो बेटा, यहाँ पे mg sin थीटा को लिखा जा सकता है m में प्लस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे ये है आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से मैं
फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लिख सकती हूँ आई अल्फा डिवाइडेड बाय आर की फॉर्म में, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑल्सो जो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो आर इंटू अल्फा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अल्फा को लिखा जा सकता है ए ओवर आर की फॉर्म में। अब अल्फा से हम ए ओवर आर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और आपके पास फ्रिक्शनल की वैल्यू आएगी आई इंटू ए ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए प्लस द फ्रिक्शनल फोर्स इज आई ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो मैं इसको कैपिटल आर की फॉर्म में पुट कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आर जो है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, ओके। अब देखिए बेटा, यहाँ से ए है और यहाँ पे ए है, ठीक है। यहाँ पे मैं ए कॉमन ले लूँगी और आपके पास राइट हैंड साइड पे बचेगा एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बच रहा है एम जी साइन थीटा, ओके। अब देखिए यहाँ पे मास है, इस इक्वेशन में मैं मास से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मास से मल्टीप्लाई किया और मास से डिवाइड किया। सॉल्व करने पर आपके पास ये इक्वेशन वापस से बन जाएगी और बाहर है आपके पास ए और लेफ्ट हैंड साइड में है एम जी साइन थीटा, ओके। अब मैं क्या करूँगी, एम कॉमन ले लूँगी और आपके पास 1 प्लस आई ओवर एम इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर और बाहर है ए। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है एम जी साइन थीटा। अब देखो एम से एम कैंसिल हो जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर के और यहाँ पे है एक्सेलरेशन ए। इस पूरी टर्म को उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगी तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में आपके पास सिंपल ए बच रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है ये सिलेंडर है और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ फॉर सॉलिड सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, आपके पास वैल्यू बनेगी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर, ओके। एंड राइट हैंड साइड में आपके पास ए है। अब यहाँ पे एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे आपके पास बचेगा मैं यहाँ पे कर रही हूँ जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू ए। इसको सॉल्व करने पर आपके पास 3/2 आएगा, जी साइन थीटा ओवर 3/2 इज इक्वल्स टू ए और 2/3 जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए। सो ये है एक्सेलरेशन की वैल्यू, जिस एक्सेलरेशन के साथ सिलेंडर जो होगा वो इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करेगा, ओके। तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली है। अब साथ में हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है बेटा। अब जो वैल्यू हमने ए की निकाली है उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे और उससे हमें फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे।